गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ तक पढ़ चुके हो? आपको कल पढ़ाया गया था, मैंने पढ़ाया था आपको कि I इज इक्वल टू NEAVD होता है बेटा। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ने जा रहे हो ओम्स लॉ के ना, बताऊंगा क्या होता है अभी ये। ठीक है, I इज इक्वल टू NEAVD आप कल पढ़ चुके हो बेटा, और साथ साथ आप ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड पढ़ चुके हो E टाउ बाय ME। यहाँ पे टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो आपने करा VD की जगह डाल दिया तो आई आ गया NEA, VD की जगह डाल दिया EE टाउ बाय ME। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा कनेक्टर लिया था बेटा, सिलेंड्रिकल कनेक्टर लिया था। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है कनेक्टर की E, कनेक्टर की लेंथ है L, तो V इक्वल टू E इंटू L होगा। बोलो सही बात। तो E क्या होगा? V बाय L होगा। V क्या होगा? V बाय L। तो I इक्वल टू NE स्केयर हो गया, A हो गया, टाउ हो गया बेटा, और V बाय MEL हो गया। सही है बेटा। तो I क्या हो गया बेटा? MEL अपॉन NE स्केयर टाउ A इंटू V, सॉरी I इंटू, ये हो गया I इंटू MEL, और ये हो गया V। ठीक है बेटा, I इंटू MEL अपॉन NE स्केयर टाउ A, NE स्केयर टाउ A। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया बेटा। ठीक है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? I आ गया। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया, तो ये जो बचा हुआ कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट बचा हुआ है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? ME अपॉन NE स्केयर टाउ L अपॉन A। ME NE स्केयर टाउ, ME अपॉन NE स्केयर टाउ L अपॉन A। ठीक है, अगर आप 10th हल्का हल्का याद कर पा रहे हो तो आपने पढ़ा होगा ये नंबर क्या होता है? रो L अपॉन A। बोलो याद है? ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या होता है फिर? ME अपॉन NE स्केयर टाउ। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी है तो उसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा। क्या होता है? NE स्केयर टाउ अपॉन ME। सही है बेटा, रेजिस्टेंस है। इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बात है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है ना, ये जो हमने पढ़ा है ये स्केलर फॉर्म था ओम्स लॉ का। ये क्या है? स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये स्केलर फॉर्म है ओम्स लॉ का। ठीक है बेटा, अब क्या पढ़ते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ते हैं या वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ेंगे? देखो ध्यान से देखो बेटा आप। ठीक है, करंट इसी डायरेक्शन में है ना, करंट इसी डायरेक्शन में, नो प्रॉब्लम। तो क्या आएगा? I अपॉन A इज इक्वल टू NEVD आएगा, NEVD आएगा बेटा। और I अपॉन में बनेगा J इज इक्वल टू NEVD कितना बनेगा? NE स्केयर टाउ बाय ME इंटू E। बोलो सही है बेटा। NE तो था ही, और E टाउ बाय ME भी आ गया, E टाउ बाय ME भी आ गया, साथ में E आ गया। अब देखो करंट डेंसिटी, जिस तरफ डायरेक्शन होती है करंट की उसी डायरेक्शन होती है करंट डेंसिटी। बोलो बेटा, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा होता है उसी डायरेक्शन होती है ना करंट डेंसिटी। J इधर है, E इधर है। ठीक है ना, J भी इधर है और E भी इधर है। तो क्या होगा बेटा? J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E वेक्टर। देखो सिग्मा है ना, ये NE स्केयर टाउ बाय ME है ना, अभी बताया मैंने। या फिर ऐसे लिख सकते हो J वेक्टर, तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ME अपॉन NE स्केयर टाउ, ME अपॉन NE स्केयर टाउ क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। तो रो J इक्वल टू E वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आप। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। इसको बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मतलब सिग्मा और रो की डेंसिटी में, मतलब सिग्मा मतलब एनी स्क्वायर टाउ बाय एम ई, इसके इनकी क्या कहते हैं टर्म्स में क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आप रेजिस्टेंस जान चुके हो, रेजिस्टेंस क्या है, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, आप पहले पढ़ चुके हो रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलो, सिंपल है एकदम, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है बेटा, वो रेजिस्टेंस है। सही बात है। एक टर्म आती है मोबिलिटी, वो भी पता होनी चाहिए आपको, मोबिलिटी और डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई टाउ बाय एम ई इन अपॉन ई से ही कट गया बेटा। मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं म्यू से, तो म्यू होता है ई टाउ बाय एम ई टाउ बाय एम। बोलो समझ में आए, दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात की जाए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा, इजी, समझ में आया आपको। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है और किन किन फैक्टर्स के ऊपर चेंज हो सकती है।